Hello बच्चों, let's see the question. If in a triangle ABC cos A plus 2 cos B plus cos C is equals to 2, then A comma B comma C are in AP, HP, GP or none of these. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question क्या हो जाएंगे हमारे पास? In triangle, ठीक है, हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? वी हैव, हमारे पास है कि कॉस ए जो है प्लस 2 कॉस बी प्लस कॉस सी किसके इक्वल है? 2 के। तो हमें बताना है ए बी सी किस में होंगी। ठीक है, अब ये इसके इक्वल गिवन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 2 - कॉस बी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन आके 1 - कॉस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमारे पास इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस सी बाय 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। 1 - कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? इससे आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब बी बाय 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस ए प्लस सी बाय 2 कॉस ए माइनस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2, ये आ जाएगा। अब अगर यहाँ की जो ये प्रॉपर्टी ए प्लस बी बाय सी, इसके अगर हम एक एंगल को लेफ्ट हैंड साइड में भेजें, मान लें किसी को भी भेजते हैं, तो ए, मान लीजिए हम बी को भेजते हैं, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ सकता है? 180 माइनस बी। बाकियों के लिए भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? हम कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस, ठीक है, ये तो अपॉन 2 वाला तो सेम रहेगा। ए प्लस सी हमारा क्या हो सकता है? 180 माइनस बी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, और क्या लिखेंगे? कॉस को, कॉस, इसे तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये तो माइनस का साइन का है, अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2 के इक्वल। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें ध्यान से तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस 180 अपॉन, अगर हम अलग अलग कर दें इसे, 180 अपॉन 2 कितना होता है? 90 माइनस बी बाय 2। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा कॉस ए माइनस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2, ये आ जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन बी बाय 2, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम एक साइन से एक साइन को कैंसिल कर देंगे, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन बी बाय 2, ये आ जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे? बोथ साइड्स बाय 2 cos b बाय
2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट, हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos b/2 और cos a-c/2 तो था ही हमारे पास c/2, ठीक है। और हमारे पास इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से हम टू यहाँ पे भी और 2 हमारे पास पहले से था 2 sin b/2 में, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास sin b/2 cos b/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब अगर ऐसे हम लिखें 2 cos b/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos b/2 को अगर हम लिखें, b को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो एज इट इज रहेगा, b को हम लिख सकते हैं 180 माइनस a+c, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, cos a-c/2 इज इक्वल्स टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin b के इक्वल, ठीक है। sin 2b होता है ना 2 sin a, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू sin 2a, तो इसका एक 2 ले लिया और एक 2 यहाँ बच गया। अब ये sin b/2 था, अगर इसकी जगह a/2 या कुछ भी रखेंगे 2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एंगल ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2 ये हो जाएगा हमारे पास साइन, क्योंकि ये 90 हो जाएगा, 180/2 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन a+c, ठीक है, बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस a-c/2 इज इक्वल्स टू 2 साइन b, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा हमारा साइन a प्लस साइन c का फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 साइन b, ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइन लॉ हमारे पास क्या होता है, बाय साइन लॉ, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल्स टू k साइन a, सिमिलरली b इज इक्वल्स टू k साइन b, और c इज इक्वल्स टू k साइन c, ठीक है, ये होता है। अब इसे हम पुट कर देंगे, इससे हम साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन a इज इक्वल्स टू a/k कॉमा साइन b इज इक्वल्स टू स्मॉल b/k एंड साइन c इज इक्वल्स टू स्मॉल c/k, ठीक है। अब इसे हम पुट कर देंगे, ठीक है। जब इसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन a प्लस साइन c इज इक्वल्स टू 2 साइन b, ये थी हमारी इक्वेशन जो आ रही थी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/k प्लस c/k इज इक्वल्स टू 2b/k, k का एलसीएम लेके k कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा a प्लस c इज इक्वल्स टू 2b, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, AP की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ABC हमारे किस में है, which employs A, B, C are in AP। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आर इन AP। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।